शुरुआत में कुछ नहीं था। न तारे थे, न ग्रह, न आकाशगंगाएं, बस एक असीम शून्य। और फिर 13.8 अरब साल पहले एक अद्भुत क्षण में सब कुछ शुरू हुआ। यह था बिग बैंग, एक ब्रह्मांडीय जन्म जिसने ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा और पदार्थ को मुक्त कर दिया। एक सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड अद्भुत तेजी से फैला, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, पदार्थ के पहले निर्माण खंड बनने लगे। 3 लाख वर्षों के भीतर फोटोन घने धुंध से बाहर निकल सके, जिससे ब्रह्मांड की पहली रोशनी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड आई, जो आज भी देखी जा सकती है। गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड को आकार देना शुरू किया। गैस और धूल के बादल आपस में मिलकर तारे बने, जो आकाशगंगाओं में व्यवस्थित हुए, रोशनी के विशाल शहर जो लाखों प्रकाश वर्षों में फैले थे। इन्हीं में से एक थी मिल्की वे आकाशगंगा, हमारा घर। लगभग 13 अरब साल पहले बनी, यह अरबों तारों और अनगिनत ग्रहों की एक घुमावदार संरचना बनी। 4.6 अरब साल पहले की बात है। एक पास के सुपरनोवा से आए झटके ने एक विशाल बादल को गिरा दिया। इसके केंद्र में एक नया तारा जल उठा, हमारा सूर्य। सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे। लाखों वर्षों के भीतर इन टकरावों ने 8 ग्रहों को जन्म दिया, जिनमें से एक ग्रह विशेष बन गया, पृथ्वी। पृथ्वी एक गर्म, लावा से भरी दुनिया के रूप में शुरू हुई। लेकिन इसका स्थान सौरमंडल में गोल्डीलॉक्स जोन में खास था। न बहुत गर्म जैसे शुक्र और न बहुत ठंडा जैसे मंगल। यह स्थान तरल पानी के लिए एकदम सही था। जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व पानी है। पृथ्वी पर जीवन मौसम, नदियों और बारिश पर निर्भर करता है। लेकिन क्या हमारा यह नीला ग्रह अनोखा है? या फिर ब्रह्मांड ने ऐसे अनगिनत गीले ग्रह बनाए हैं जो इसके जैसे हैं? जब तक हम पृथ्वी के पहले महासागर के रहस्य को समझ नहीं लेते, तब तक एलियन जीवन के रहस्य को जानना मुश्किल है। अभी तक हमें केवल पृथ्वी के बारे में पता है, जो तरल पानी के महासागरों से ढकी हुई है। और यही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन के अस्तित्व का प्रमाण है। अगर आप ध्यान से देखें, तो पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी में पानी का एक हिस्सा होता है, जो उसकी प्रणाली को संचालित करता है। वास्तव में हम सभी पानी के थैले हैं, जो रसायनों को इधर-उधर ले जाने और उन क्रियाओं को करने देते हैं, जिन्हें हम जीवन कहते हैं। पृथ्वी पर तरल पानी और जीवन एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। लेकिन क्या हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा जलमय आश्रय मिला जिसे हम अपना घर कहते हैं? हमारे पास इतना पानी कैसे आया? क्या यह पृथ्वी के निर्माण के समय ही बना था, या फिर बाद में अंतरिक्ष से कुछ लाकर यहाँ रखा गया? क्या ऐसा जलमय ग्रह होना महज एक संयोग था, या यह अपरिहार्य था? वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के पानी के स्रोत को समझने के लिए बहुत शोध किया है, और जो खोजें हुई हैं, वे अद्भुत हैं। सच्चाई यह है कि हमारा ग्रह गीला होना ही नहीं चाहिए था। जहां पृथ्वी आज है, वह स्थान काफी शुष्क प्रतीत होता है। अगर पृथ्वी एक सूखी चट्टान के रूप में एक गर्म युवा तारे के चारों ओर बनी थी, तो यह पानी यहाँ कैसे आया? हर संभावना में कुछ न कुछ समस्या है, और हम इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। पृथ्वी के पानी के सटीक स्रोत का पता लगाना काफी जटिल है। यह यात्रा 4.6 अरब साल पहले शुरू होती है, जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था। एक विशाल गैस और धूल का बादल अंतरिक्ष में लटका हुआ था। इस बादल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु बड़ी संख्या में मौजूद थे।
हर सौर मंडल के साथ हाइड्रोजन परमाणु प्राचीन होते हैं, जो बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद बने थे, जब ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था। ब्रह्मांड की शुरुआत में एक प्राइमर्डियल फायरबॉल होती है, जिसमें ब्रह्मांड लगभग 3,70,000 साल तक प्लाज्मा होता है। फिर ब्रह्मांड तटस्थ होने लगता है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को परमाणु बनाने के लिए एक साथ बांधने देता है। प्लाज्मा से भरा ब्रह्मांड धीरे धीरे मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से भर जाता है, और यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के निर्माण में मदद करता है, जो ब्रह्मांड के सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में से एक है। हजारों वर्षों में ये प्रतिक्रियाशील परमाणु मिलकर H2O यानी पानी बनाते हैं। पानी एक सरल अणु है जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है। यह नया पानी गैस बादल के धूल के कणों से चिपक जाता है और धीरे धीरे बर्फ के क्रिस्टल का रूप लेता है। धीरे धीरे बर्फीला और धूल भरा यह बादल इतना घना हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरने लगता है। यह प्रक्रिया हमारे सौर मंडल के निर्माण की शुरुआत करती है। इस गैस बादल में इतना पानी है कि पृथ्वी के महासागरों को 3 मिलियन बार भरा जा सके। जब हम वर्तमान में बन रहे सितारों को देखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि उनके चारों ओर सामग्री की डिस्क बनने लगती है, गैस, धूल और काफी पानी। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे और अधिक सामग्री को बादल के केंद्र में खींचता है, दबाव और तापमान बढ़ाता है। एक अत्यधिक बल के साथ फ्यूजन होती है और एक प्रोटोस्टार यानी हमारा शिशु सूर्य जीवन में आता है। यह नवगठित तारे के आसपास के पानी के लिए बुरी खबर होती है। तारों के बनने के समय का पर्यावरण अत्यधिक गर्म और हिंसक होता है। उस क्षेत्र में पहले से मौजूद कोई भी पानी, क्योंकि पानी एक अस्थिर पदार्थ है, नष्ट हो जाएगा। तारे के बनने के प्रारंभिक चरण में उसके पास पानी मौजूद नहीं हो सकता। खगोलशास्त्री मानते हैं कि प्रारंभिक सूर्य ने अपने आसपास की धूल और पानी को अपनी ओर खींच लिया होगा और फिर इस मलबे को सुपरहीटेड भाप के जेट्स के रूप में अंतरिक्ष में दूर तक फेंक दिया। पृथ्वी के सबसे ज्वालामुखीय क्षेत्रों में भी ऐसा ही एक प्रक्रिया देखी जा सकती है, जहां गर्म पानी को तीव्रता से ऊपर की ओर फेंका जाता है। गहराई में पानी अत्यधिक गर्म हो जाता है और जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वह भाप में बदल जाता है और विशाल धुएं के गुबार के रूप में बाहर निकलता है। प्रोटोस्टार्स प्रारंभिक तारे के चारों ओर भी पानी की अधिकता होती है और प्रोटोस्टार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सुरंगें बनाते हैं जिनसे होकर पानी बाहर निकल सकता है। पानी इन सुरंगों के माध्यम से विशाल जेट्स के रूप में बाहर निकलता है और पूरे आकाशगंगा में फैल जाता है। अंतरिक्ष में यह सुपरहीटेड भाप चुंबकीय कमजोर क्षेत्रों और प्रोटोस्टार के ध्रुवों से बाहर निकलती है। इन विशाल भाप के जेट्स में मौजूद पानी अंततः अंतरिक्ष की ठंडक में जमकर बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है और प्रोटोस्टार से 80 गुना अधिक तेजी से गोली की गति से दूर चला जाता है। क्या वास्तव में हमारे सौरमंडल के साथ ऐसा ही हुआ होगा? यह देखना कितना अद्भुत होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी आकाशगंगा में अभी भी तारों का निर्माण हो रहा है, जिससे हम प्रोटोस्टार्स का अध्ययन कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि सूर्य ने अपने प्रारंभिक दिनों में क्या अनुभव किया होगा। स्नो लाइन के भीतर के शुष्क क्षेत्र में धूल के कण आपस में मिलकर छोटे चट्टानी ग्रहों का निर्माण करते हैं, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। यह उम्मीद करना पूरी तरह से उचित है कि बर्फीले बॉडीज बाहरी सौर मंडल से निकली चट्टानें पृथ्वी से टकराएं। इसमें कितना योगदान है, यह सवाल है। चंद्रमा के बनने के तुरंत बाद की चट्टानों से पता चलता है कि आरंभिक पृथ्वी पर विशाल महासागर था। वैज्ञानिकों गणना की गई कि उन्हें भरने के लिए कितने प्रभाव होंगे। संख्या चौंका देने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।